4 नवंबर 2010 सिंगापुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉन्टस फ्लाइट 32 जो कि एयरबस A380 का मॉडल था। यह प्लेन 440 पैसेंजर्स और 29 क्रू मेंबर को साथ लेकर उड़ान भरा। एयरबस A380 दुनिया के सबसे बड़े कमर्शियल प्लेन में से एक है और यह एक डबल डेकर प्लेन भी है। यही वजह है कि इसमें 469 लोग सफर कर पा रहे थे। सुबह के करीब 10 बजे कॉन्टस फ्लाइट 32 ने उड़ान भरा। पायलट टेक ऑफ के सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अब अपने एल्टीट्यूड को गेन करने लगा। 5 मिनट बाद यह प्लेन 7000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। तभी बैक टू बैक 2 धमाका हुआ। पूरा प्लेन अचानक से हिलने लगा, मानो कोई भूकंप आ गया हो। कॉकपिट का डिस्प्ले यह शो करने लगा कि इंजन नंबर 2 फेल हो चुका है। इंजन में आग लग चुकी है। दोस्तों, इंजन के ब्लास्ट होने का सबसे बड़ा खतरा होता है कि इसमें इंजन के मेटल के टुकड़े प्लेन के फ्यूजलाज और विंग को डैमेज भी कर सकता है। प्लेन का फ्यूजलेज डैमेज होने पर इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर प्लेन का विंग डैमेज हो जाए तो खतरा कई हजार गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लेन का विंग ही प्लेन को रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा फ्लैप्स, स्पॉइलर, इंजन और फ्यूल टैंक भी प्लेन के विंग में होता है, इसलिए ऐसा होने पर खतरे का संभावना बढ़ जाता है। 25 जुलाई 2000 को कनकॉर्ड फ्लाइट के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। प्लेन के टेक ऑफ के दौरान इसका टायर ब्लास्ट हो गया। टायर का एक टुकड़ा प्लेन के विंग्स को हिट किया, जहां भरा हुआ था ढेर सारा फ्यूल। देखते ही देखते यह प्लेन आग की लपटों में घिर गया। इस प्लेन पर मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखा है, प्रोफाइल में जाकर देख सकते हैं। बात करें एयरबस A380 की, तो यह प्लेन उससे भी कई ज्यादा गुना डैमेज हो चुका था। इंजन ब्लास्ट होने के कारण मेटल का एक टुकड़ा विंग में हिट किया, जिसे कि फ्यूल टैंक में एक होल बन गया। इस होल के जरिए तेजी से फ्यूल लीक करने लगा। कॉकपिट का डिस्प्ले यह इंडिकेट करने लगा कि प्लेन का इंजन ओवरहीट करने लगा है। ऐसे में या जलते हुए आग से फ्यूल से संपर्क हो जाए तो प्लेन 1 मिनट में तबाह हो सकता है। एयरबस A380 बहुत ही विशाल प्लेन है, इसलिए इसमें 2 एक्स्ट्रा पायलट मौजूद थे, यानी कि कुल 4 पायलट इस प्लेन को कंट्रोल कर रहे थे। इसलिए कंडीशन को आसानी से कंट्रोल किया जा रहा था। 2 पायलट प्लेन को कंट्रोल करने में लगे थे, वहीं एक पायलट ATC को पेन कॉल कर रहा था और चौथा पायलट कॉकपिट के डिस्प्ले को चेक कर रहा था। उन्होंने नोटिस किया कि कॉकपिट डिस्प्ले इंजन नंबर 2 को कभी और ओवरहीट शो कर रहा था, तो कभी इंजन फायर। दरअसल ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि इंजन में लगा हिट सेंसर सिर्फ हिट को ही सेंस कर सकता है। हिट और फायर में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही कम होता है, इसलिए यह सेंसर आसानी से कंफ्यूज हो सकता है कि ये हीटिंग है या इंजन फायर। अब ये भी आखिरकार एक सेंसर है, कोई इंसान नहीं कि ये देखकर बता दे कि हिट है या फिर आग लगी है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम इंजन फेलियर नहीं था, इंजन ब्लास्ट होने के कारण जो नुकसान हुआ, पायलट्स को अब उसे हैंडल करना था। उन्होंने सिंपली इंजन नंबर 2 को ऑफ कर दिया। बाकी इंजन नंबर 1, 3, 4 अब भी वर्किंग कंडीशन में था, पर ज्यादा देर तक नहीं। अचानक से कॉकपिट डिस्प्ले पर एक के बाद एक एरर आने शुरू हो गए। अब तक कॉकपिट डिस्प्ले पर 50 से भी ज्यादा एरर आ चुके थे। फ्यूल लीकेज, टैंक फायर, 1 हाइड्रोलिक सिस्टम डिसेबल, ब्रेकिंग सिस्टम फेल, इंजन नंबर 1 और फायर कनेक्शन फेल, फ्यूल पंप एरर, फ्लैप एरर, फ्यूल डंपिंग एरर। ऐसे ही लगभग 50 एरर पायलट के सामने आ खड़ा हुआ। नाउ यहां पर इंजन नंबर 1 और 4 भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, यानी कि पायलट चाहकर भी 1 और 4 को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब सिर्फ इंजन नंबर 3 को ही पायलट कंट्रोल कर रहा था। यहां पर पायलट ने तुरंत ही ATC से मे डे कॉल किया और कहा कि हम वापस से सिंगापुर एयरपोर्ट पर आ रहे हैं। दोस्तों, एयरबस A380 अपने आप में एक बहुत बड़ा विशाल प्लेन है, इसलिए इसे उड़ान भरने के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में इसके टैंक में फ्यूल भरा जाता है। इस प्लेन को अभी बस 10 मिनट का ही उड़ान भरे हुआ था। इट मीन अभी इसके फ्यूल टैंक में बहुत सारा फ्यूल भरा हुआ था और इतने सारे फ्यूल को साथ लेकर लैंड करना खतरे से खाली नहीं था। इतने सारे फ्यूल के साथ प्लेन को लैंड करने से प्लेन का विंग टूट सकता है। नॉर्मली प्लेन के तुरंत टेक ऑफ के बाद प्लेन को लैंड करना होता है, तो प्लेन के टैंक में भरे फ्यूल को हवा में ही गिराना पड़ता है। आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फ्यूल डंपिंग चालू हो गया है।
फ्यूल डंपिंग करने से प्लेन हल्का हो जाता है। इसके बाद यह आसानी से रनवे पर लैंड कर सकता है। बात करें एयरबस A380 की, तो इसमें फ्यूल डंपिंग काम नहीं कर रहा था, इसलिए इस प्लेन से फ्यूल को बाहर निकालना इम्पॉसिबल हो गया। अब चाहे जो भी हो, उन्हें इतने सारे फ्यूल के साथ ही रनवे पर लैंड करना था। पर लैंडिंग तो तब करता जब यह प्लेन रनवे तक पहुंच पाता। इंजन नंबर 2 के ब्लास्ट के कारण इंजन नंबर 1 और 4 का कंप्यूटर सिस्टम डेड हो गया, इसलिए अब उसे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता था। प्लेन को थ्रस्ट भी कंटिन्यू मिलना बंद हो गया। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। फॉर एग्जाम्पल, जब अगर एक कार का एक्सीलरेशन अचानक से कम हो जाए तो कार झटके खाने लगेगा। ठीक उसी तरह एयरबस A380 के साथ भी हो चुका था। इस प्लेन को कांस्टेंट थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा था। ऊपर से इस थ्रस्ट को कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इंजन नंबर 1 और 4 की हालत खराब हो चुकी थी। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, अगर प्लेन का एक इंजन डेड हो जाए तो प्लेन के मूवमेंट का डायरेक्शन बदल जाएगा। वहीं अगर इस प्लेन का एक साइड का दोनों इंजन फेल हो जाए तो यह डायरेक्शन का डिफ्लेक्शन और बढ़ जाएगा। ऐसी कंडीशन में प्लेन को उसी डायरेक्शन में बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। बात करें एयरबस A380 की, तो इस प्लेन का इंजन नंबर 2 डेड था। 1 और 4 रनिंग कंडीशन में तो था, लेकिन इसका कंप्यूटर सिस्टम डेड था, इसलिए इसे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता था। पायलट सिर्फ इंजन नंबर 3 के थ्रस्ट को घटा और बढ़ाकर प्लेन के थ्रस्ट को बस एक समान करने की कोशिश करने लगा। किसी तरह से यह प्लेन हिथरो एयरपोर्ट के नजदीक आ गया। चारों पायलट बहुत ही बहादुरी से इस प्लेन को रनवे के केंद्र में ले आया और धीरे धीरे यह प्लेन रनवे से टच डाउन कर गया। इतने बड़े प्लेन को रोकने के लिए रिवर्स थ्रस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये एयर के मोमेंट को पीछे की बजाय आगे की तरफ धकेल देता है, जिससे प्लेन स्लो डाउन होने लगता है। इसके बाद प्लेन के व्हील्स में लगे डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल करके प्लेन को रोक दिया जाता है। बात करें अगर रिवर थ्रस्ट की, तो यह एक ब्रेकिंग का पार्ट तो है, लेकिन यह ब्रेक नहीं लगाता बल्कि डिस्क ब्रेक को कूल रखने में मदद करता है। प्लेन में ब्रेक अप्लाई होने के बाद फ्रिक्शन के कारण काफी हीट जनरेट होने लगता है। इतनी गर्मी की टायर्स में आग लग जाए। ऐसे में रिवर्स थ्रस्ट की सहायता से प्लेन को थोड़ा सा स्लो किया जाता है। इससे प्लेन के डिस्क को थोड़ा आराम मिल जाता है और वह ओवरहिट नहीं होता। अगर प्लेन को सिर्फ रिवर्स थ्रस्ट की मदद से रोका जाए तो प्लेन को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। भारी भरकम एयरबस A380 को रोकने के लिए रिवर्स थ्रस्ट भी नहीं था। इस प्लेन को रोकने के लिए डिस्क ब्रेक का ही इस्तेमाल करना था। ऐसे में ओवरहीट के कारण आग लगना तय था। प्लेन के विंग से लीक हो रहा फ्यूल अगर व्हील में चला जाता तो समझो कहानी खत्म। ये बात एयरपोर्ट के ग्राउंड क्रू को भी पता था, इसलिए फायर फाइटर तैयार थे इस आग से प्लेन को बचाने के लिए। 469 पैसेंजर को बचाने के लिए प्लेन का टायर रनवे से रगड़ खाते हुए ओवरहीटिंग होते हुए एक एक करके प्लेन के पीछे के सारे टायर्स ब्लास्ट हो गए और फाइनली रनवे को खत्म होने में सिर्फ 100 मीटर बचा हुआ था। तभी यह प्लेन रुक गया। प्लेन तो किसी तरह से रुक चुका था, लेकिन कॉकपिट का कंप्यूटर सिस्टम डेड हो जाने के कारण पायलट इंजन को बंद नहीं कर पा रहा था। ऊपर से फ्यूल भी रनवे पर जमा होने लगा। कभी भी किसी वक्त इस प्लेन में आग लग सकती थी। किसी तरह इंजन नंबर 3 और 4 को बंद कर दिया गया, लेकिन इंजन नंबर 1 अब भी रनिंग कंडीशन में ही था। अगर उस इंजन के सामने कोई इंसान आ जाए तो उस इंसान को अपनी तरफ खींचकर मार सकता था। पैसेंजर्स को निकालने के लिए दूसरे साइड का दरवाजा इस्तेमाल किया गया। अब क्योंकि इसमें 469 लोग सवार थे, तो इसमें सभी पैसेंजर को निकालने में 1 घंटा का समय लग गया। इसके बाद फाइनली सब कुछ ठीक हो गया, पर इन्वेस्टिगेटर के लिए सब कुछ ठीक नहीं था। उन्हें अब पता लगाना था कि आखिर इतने एडवांस प्लेन के साथ ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों, यह केस बहुत ही सिंपल था। इंजन नंबर 2 ब्लास्ट होने के कारण कंप्यूटर के वायर को बहुत नुकसान पहुंचा, और जैसा कि हम एयरबस के बारे में जानते हैं, इसमें 80% कंट्रोल कंप्यूटर ही करता है, इसलिए 50 से ज्यादा एरर कॉकपिट डिस्प्ले पर शो होने लगा था। प्लेन में बैठे चारों पायलट ने काफी अच्छा काम किया और एक एक करके सारे एरर्स को जांच करते हुए प्लेन को कंट्रोल करते हुए किसी तरह रनवे तक पहुंचा दिया।
महीनों के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यह पता चला कि इंजन में फ्यूल लीकेज होने के कारण इंजन में आग लग गई। जेट इंजन एयर को हाईली कंप्रेस करता है और अचानक से यह एक्सपेंड हो जाए तो काफी बड़ा धमाका हो सकता है, ठीक किसी बॉम्ब की तरह। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।